रोहतक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। किलोई गांव में होगा आयोजन। सीएम भजन लाल शर्मा शनिवार को आएंगे सीकर। भीड़ जुटाकर ताकत दिखाएंगे भाजपा के नेता। जिले के 7 जगह सीएम के स्वागत कार्यक्रम। आज किसी भी वक्त जारी हो सकता है जेईई मेंस का रिजल्ट। देर रात जेईई मेंस 2025 अप्रैल सेशन की फाइनल आंसर शीट जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यूपी दौरा। आज से 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे यूपी। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में 3 दिन रहेंगे। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा आज सुबह 10 बजे करेगा प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर करेगा विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से बिहार तक आज आंधी बारिश। गुजरात व राजस्थान में लू का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायबरेली की बड़ी खबर के साथ। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के छात्र की मौत। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के छात्र की मौत। खिड़की से गिरने से बताई जा रही मौत। एमबीए के 3य वर्ष का छात्र है मृतक। बिहार के पटना जनपद के रहने वाला था छात्र। मृतक छात्रा के दोनों हाथ व पैर भी बताए जा रहे फ्रैक्चर। मौत का कारण आत्महत्या, हादसा या अन्य कोई वजह। जिला अस्पताल के मर्चरी में रखा है मृतक छात्र का शव। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के छात्र की मौत। आत्महत्या या हादसा या कोई वजह। आरजीआईपीटी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रखे चुप्पी। जिला अस्पताल के मर्चरी में रखा है मृतक का छात्र का शव। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। सरकारी हैंडपंप हुए खराब। नवीन अनाज मंडी शिकारपुर में हुए खराब। मामले में जिम्मेदार अधिकारी मौन। अनाज मंडी परिसर में कई सरकारी हैंडपंप लगे। हैंडपंप की देखरेख करने वाला कोई नहीं। सरकारी हैंडपंप अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे। एसडीएम शिकारपुर जांच कर होगी कार्रवाई। मामले में जिम्मेदार अधिकारी मौन। सरकारी हैंडपंप अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहे हैं। सरकारी हैंडपंप हुए खराब। मामले में जिम्मेदार अधिकारी मौन। अनाज मंडी परिसर में कई सरकारी हैंडपंप खराब। हैंडपंप की देखरेख करने वाला कोई नहीं। नवीन अनाज मंडी शिकारपुर में हुए हैंडपंप खराब।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो सरकारी हैंडपैप अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं जिस तरीके से, और उनका कोई जिम्मेदार नहीं है। और ये जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है, इस टाइम पानी की किल्लत भी सबके सामने, और अनाज मंडी में ही इतने सारे हैंडपैप खराब हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर शिकारपुर अनाज मंडी का मामला है। अगर बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है अनाज मंडी में तमाम नल हैंडपंपों का खराब होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। अगर मंडी सचिव की बात की जाए तो मंडी सचिव के द्वारा आंखों पर जिस तरह से पट्टी बांधी जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक लगातार जिस तरह से जो आम जनता के जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उनके साथ जिस तरह से जो मंडी के जो अधिकारी हैं या आम कर्मचारी बात करें, जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी शुरू होने से पहले ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जितने भी हैंडपंप है या कोई पानी की व्यवस्था करा जाए, जिससे किसी आम जनमानस को गर्मी में पानी की कोई समस्या ना हो। लेकिन उसके बाद जिस तरह से देखा जा रहा है, जबकि अनाज मंडी में तमाम किसान और आम जनता के लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पानी की समस्या से वो जूझ रहे हैं और हैंडपंप जिस तरह खराब होना कहीं ना चिंता है। और जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मंसूबों पर जिस तरह से फलीसा लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता है। आगे से ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि वहाँ के जो स्थानीय लोगों उनका कहना यह है कि करीब हैंडपंप है करीब 7-8 महीने से खराब पड़े हैं और शिकायत करने के बाद भी ये खराब सही नहीं कराया गया। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल एक और आता है, मैं आपको बता दूं, कल जिस तरह से जब टीम के द्वारा लगातार वहाँ के जांच पड़ताल की जा रही, तो जो वहाँ सरकारी जो क्रय केंद्र जो लगा हुआ है, तो वहाँ के जो SMI हैं उनके द्वारा जब बातचीत की, तो उनके द्वारा इस तरह का अटापटा जवाब दिया गया, जिसने कि कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों को फलीसा लगाते हुए जवाब दिया गया। क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी नलों की से पानी की अब कोई जरूरत नहीं है, सरकारी नल से पानी कोई नहीं पीता है। तो देखिए, जिस तरह से सरकारी व्यक्ति जो एक SMI होते हुए इस तरह का जवाब दे रहे, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार लोगों जो आम जनता है उनके द्वारा इस तरह से अपनी प्यास बुझाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोगों ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता बुलंदशहर में जिस तरह से अब भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि जनता बुलंदशहर की बात करें, जनता बुलंदशहर NCR का क्षेत्र है और NCR में लगातार गर्मी पहले से ही बढ़ती जाती है, अधिक बढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम हैंडपंप खराब होना कहीं ना कहीं चिंता है जी। अनाज मंडी परिसर में कई सरकारी हैंडपैप लगे हैं। एसडीएम शिकारपुर ने कहा जांच की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकारी हैंडपैप हुए खराब। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। तो इस नल सही कराने की तरफ मंडी सचिव का कोई ध्यान नहीं है। फिलहाल तो कोई ध्यान ना। कितने दिन से खराब पड़ा है ये तो वही इसको तो हो गई करीब 7-8 महीने। पानी साहब समझते गए कि नल खराब है, हम खड़े हैं ये पल्ला में भाजी के कोने पे, वो भी खराब है। उधर भी 3-4 नल खराब पड़े, 3-4 नल वो भी खराब है। पानी की दिक्कत ज़्यादा साहब। अच्छा, जिस तरह से ऊपर से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस वक्त प्रत्येक व्यक्ति को हर मिनट पे हर आधे घंटे पानी जरूरत है, तो किस तरह की परेशानी आ रही है? 20 मिनट में पानी चाहिए ऐसा। तो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। परेशान है कि पानी नल है आसपास है ना कि खराब पड़ेंगे। सरकारी नलों का पानी कोई नहीं पीता है। सरकारी नल का पानी आते हुए कम पीते हैं। तो बाकी जो मंडी सचिव जी ने हमारे यहाँ सारे क्रय केंद्र पर पानी व्यवस्था करा रखी है। नहीं, पानी व्यवस्था ये मंडी समिति जो मंडी है शिकारपुर की, इसे नलों को सही कौन कराएगा? मंडी समिति की तो कराएगी ना, कराएगी। लेकिन आपका जो जवाब है आपका ये है कि सरकारी नलों का कोई पानी नहीं पीता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपका कहने का यही तो तात्पर्य है कि सरकारी नलों का कोई पानी नहीं पीता है। मैंने सरकारी नल बनाने की बात की। नहीं, अभी आपके पल्लेदार यहाँ काम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं पानी की व्यवस्था है, पल्लेदारों को पानी नहीं है। आपने कह दिया कि पानी की व्यवस्था है, कहाँ है व्यवस्था? नहीं, कैंपर रखा है। आपके पल्लेदारों ने कहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पल्लेदारी करते हो? अच्छा, ये बताओ, जो गर्मी जिस तरह से बहुत गर्मी पड़ रही है और नल खराब पड़े हुए हैं, तो किस तरह की परेशानियाँ? 2 नल पल्ला है, 3-4 नल खराब पड़े इसमें। सचिव हमारी परेशानी समझता नहीं है, उससे कितनी बहुत कह दी तो सही कर पाता ही नहीं है। तो सचिव की लापरवाही है ये सर।
तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि अधिकारी आंखों में पट्टी बांध रखी है, जो किसी की तरफ ध्यान नहीं है जिस तरह गर्मी पड़ रही है? नहीं सर। तो बहुत परेशान हो इस वक्त। यस सर। लगातार गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और यूपी के जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो लगातार देखा जा रहा है गर्मी का जिस तरह से सितम बढ़ता ही जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है लोगों को। और लगातार देखा जा रहा है कि हीट वेव के चलते हुए लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से के न्यूज़ की टीम आज शिकारपुर मंडी में पहुंची है और शिकारपुर मंडी के जो सरकारी जो हेड पंप हैं वो तमाम हेड पंप जिस तरह से खराब पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने गर्मी शुरू होने से पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे कि तमाम तरह के कि किसी भी तरह के जनता के लोगों को या किसानों को पानी की समस्या नहीं होने दी जाएगी। लेकिन उसको लेकर अगर बात किया जिस तरह से मंडी के कर्मचारियों की और मंडी सचिव की जो लापरवाही सामने आई है उसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे नहीं मंडी में जाते हैं, पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, सरकारी नल हैं खराब पड़े हुए हैं और जो व्यवस्था सरकार ने दे रखी है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि वो पानी की व्यवस्था के पर ध्यान दिया जाए और कृषकों को पीने के पानी उपलब्ध हो। अच्छा, नल खराब पड़े हैं, वाटर कूलर लग रहा है वो भी खराब है वहाँ पे, एक लोगों के सही होने चाहिए और प्रशासन की लापरवाही है, हम थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो इसमें आप मानते हैं कि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है तो मंडी सचिव की लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही है। गर्मी के कारण जो किसान वहाँ पर प्यासे बाहर आके पानी पीना पड़े, बहुत दूर तक जाना पड़े पानी पीने के टाइम। और जी जो एक मंडी की समस्या और है, मंडी में एक 2 किलो का हमारी मंडी में धलता है, ये धलता की जो कटौती जो ले हैं ये हर एक प्रति कुंटल ये बंद होना चाहिए। ये जिस तरह से जो भीषण गर्मी पड़ रही है इसमें अगर आदमी को पानी नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आदमी परेशान होगा बहुत ज़्यादा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी पीने के लिए वहाँ से। तो आप मानते हैं कि मंडी के कर्मचारियों की या मंडी सचिव की लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है जी, बिल्कुल लापरवाही है, मंडियों के कर्मचारियों की लापरवाही है बहुत बड़ी। देखिए हमारे साथ जनता के लोग मौजूद थे। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पलीता फेरते हुए मंडी सचिव और मंडी कर्मचारी लगातार देखे जा रहे हैं कि जिस तरह से तमाम सरकारी नल जिस तरह से खराब पड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से और भीषण गर्मी का सितम जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हीट वेव का भी अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मंडी सचिव जो लगातार आंखों में पट्टी बांधे हों उन्होंने अभी तक इन जो खराब नल हेडपम्प पड़े हैं इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। जबकि लगातार देखा जा रहा है किसान अपने गेहूँ को लेकर मंडी में बेचने आ रहा है और बेचने आने के बाद में जब किसानों को पानी नहीं मिलता है तो किसान कहीं ना कहीं पानी की वजह से मारा फिरता है और काफ़ी दूर उसे परेशान होकर जाना पड़ता है। तो आखिरकार अब देखना यह हुआ कि जनपद बुलंदशहर की जो डीएम सुनीति सिंह कार्रवाई के मामले में जानी जाती हैं, जनपद लगातार कार्रवाई के मामले में जानी जाती हैं, तो मंडी सचिव के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती हैं, जो लापरवाही है हेडपंपों को सही कराती हैं या नहीं कराती, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें जनता के लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम जारी है और अब बात करते हैं जनपद बुलंदशहर की और हमारे साथ देखिए शिकारपुर एसडीएम दीपक कुमार पाल मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की हीट वेव को लेकर तैयारी की गई है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और किस तरह की तैयारी की जा रही है अभी तक। सर, हीट वेव को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है जिस तरह पश्चिम उत्तर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? हीट वेव के संबंध में लखनऊ से कई तरह के जीव आते रहते हैं हमारे पास और आपदा निधि की तरफ से भी कई चीज़ें दी जाती हैं हमें। जैसे कुछ दिन पहले अभी एक लेटर आया है ज़िले से जिसमें कि ORS के पैकेट्स भेजे जाएंगे यहाँ पे, जो कि हम तहसील पर रखेंगे और जो लोग आएंगे उनको दिया जाएगा ताकि अगर वो दिक्कत होगी तो उसे ORS घोल के पी सकते हैं। इसके संबंध में और भी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि जो पीक आवर है गर्मी का, जिसे कहेंगे 12 से 2 वाला, उसमें जो है लोगों को अपील की जा रही है और ये समझाया भी जा रहा है कि उस टाइम में ज़्यादा ना निकले क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा हीट वेव और लू चलती है। अच्छा सर, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली है। अभी के न्यूज़ की टीम के द्वारा रियलिटी चेक किया गया था, जो शिकारपुर मंडी में पड़ती है उसमें तमाम सरकारी नल खराब पड़े हुए हैं और वहाँ के जो MI हैं उनका कहना यह है कि सरकारी नलों से कोई पानी पीता है, जबकि वहाँ बहुत गरीब तबके के अपने अनाज को बेचने भी आते हैं, उनको पानी की किस तरह की पूर्ति की जाएगी सर? देखिए, ये चेक करवा लूँगा जो भी आपने बताया है कि वहाँ पे अगर नल नहीं चल रहे हैं तो, और जो आप बता रहे हैं कि MI ने जो कहा है, दोनों चीज़ चेक करवा लूँगा और नियम ये है कि वहाँ पे चलने चाहिए दोनों चीज़ें।
तो सर कहीं ना कहीं लापरवाही तो मानते हैं ना कि ऐसे जो लापरवाह जो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से इस तरह का जो बयान देना कहीं ना कहीं एक सरकारी और सरकार की योजना को शर्मसार करने वाला है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए सर। ये चेक किया जाएगा, जांच का ही विषय है ये, क्योंकि इसमें जब पता चला जाएगा पहले चेक किया जाए वहाँ पे, ऐसा तो नहीं कहीं टंकी भरी हुई है वहाँ पे या खाली हुई है रखी है वहाँ पे या इस तरह की कोई समस्या है, वो चेक की जाएगी। नहीं सर, जो वहाँ सरकारी जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी कांटे पर जो मजदूर लगे हुए हैं, उन्होंने भी खुद कहा है कि मंडी समिति के जो सचिव है, मंडी सचिव, उनसे भी कई बार शिकायत कर चुके हैं हम, नल काम ना खराब पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी सर उनके लिए पानी कहीं ना कहीं भटकना पड़ रहा है। देखिए, इससे पहले भी मैं मंडी विजिट कर चुका हूँ, लगभग पिछले हफ्ते ही किया था जब गेहूं खरीद के संबंध में गया हूँ वहाँ पे। फिलहाल अभी तक किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं की है कि वहाँ पे नल खराब चल रहे हैं और पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर इस तरह का है तो मैं चेक करा लूँगा उसको। अच्छा सर, अगर जाँच सही पाई जाती है तो क्या कार्रवाई करोगे आप? नल ठीक करवाए जाएंगे वहाँ पे, पानी की व्यवस्था जो है पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। देखिए, हमारे साथ एसडीएम शिकारपुर दीपक कुमार मौजूद है। इनका कहना यह है कि जो अगर जांच में सही नल खराब पाए जाते हैं उनको सही कराया जाएगा, और जो एमआई की भी उन्होंने बात कही है, अगर एमआई के द्वारा इस तरह से कहा गया है तो एमआई के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। अब देखना यह होगा कि एसडीएम शिकारपुर के द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला वक्त है। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोहतक से खबर है, रोहतक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। किलोई गांव में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। किलोई गांव में होगा कार्यक्रम का आयोजन। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। रोहतक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। किलोई गांव में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और इसी बीच बाराबंकी से खबर आपको बता रहे, खबर बाराबंकी से आपको बता रहे, बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। अर्पित विजयवर्गीय ने संभाली कमान। राजस्थान के कोटा से मूल निवासी हैं नए एसपी। – 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अर्पित विजयवर्गीय। राजस्थान के कोटा के हैं निवासी, शांत स्वभाव और कर्मठ छवि के लिए जाने जाते हैं एसपी। बाराबंकी पुलिस ने ऊर्जा के साथ किया स्वागत। बाराबंकी से खबर, अर्पित विजयवर्गीय ने संभाली कमान। और इसी बीच हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको हापुड़ से बता रहे, पति ने की पत्नी की हत्या। शक के चलते की पत्नी की हत्या। घटना से इलाके में मची सनसनी। अवैध संबंधों के शक में गला दबाकर
की हत्या। हत्या के बाद खुद पुलिस को सूचना दी। रफीक नगर हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना। हापुड़ से खबर, पति ने की पत्नी की हत्या। घटना से इलाके में मची सनसनी। हत्या के बाद खुद पुलिस को दी सूचना। और इसी बीच बुलंदशहर से खबर आ रही है। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बुलंदशहर में मिला सरकारी दवाइयों का जखीरा। फैनागढ़ स्टेट हाईवे के पास मिला जखीरा। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है जखीरा। सीएससी प्रभारी ने मामले में जांच के लिए कहा। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन। और इसी बीच हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन की कालाबाजारी। अधिकारियों की साठगांठ का मामला। अधिकारियों ने गाड़ी चालक पर ठीकरा फोड़ा। एसडीएम ने छापा मारकर पकड़ी थी कालाबाजारी। डीएम के आदेश पर जांच के आदेश। हापुड़ नगर कोतवाली में दर्ज मामला। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यमुनानगर में पंचतीर्थी पुलिस चौकी गांव टेही में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिलने की सूचना मिली, जिस पर नवजात को तुरंत प्रभाव से सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास और जिला बाल संरक्षण इकाई को मिलते ही नवजात बच्ची के हालातों की जानकारी ले पहुंचे कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक नवजात लावारिस हालातों में मिली है, जिसे सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में भर्ती कराया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास की ओर से नवजात के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाने की व्यवस्था कराई गई है। टीम में संरक्षण अधिकारी प्रीति शर्मा मौजूद रही। सिविल हॉस्पिटल में बच्ची की देखरेख चल रही है। फिलहाल नवजात बच्ची सामान्य बताई जा रही है।
देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई यमुनानगर को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जो सिविल हॉस्पिटल में हिमांशु जी हैं, कि एक या 2 दिन की बच्ची है, गांव टेही से किसी के घर के आगे कोई रख गया था, वो रेस्क्यू की गई है। वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं पंचतीर्थी के, उन्होंने रेस्क्यू करके इसे सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाया, जहाँ पर अब इसका जो है देखभाल हो रही है, पूरे उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हो रहा है। बच्ची अच्छी तरह है, बिल्कुल स्वस्थ है, और कल सुबह इसका फॉलोअप होगा। डॉक्टर्स इसको बाकी जो टेस्ट हैं इसके वो करेंगे, और अगर ये बच्चा मेडिकली फ़िट हो जाता है तो हम इसे जो शिशु गृह पंचकुला में हमारा स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी है वहाँ पर भेज देंगे। रंजन जी, अगर बात करूँ तो ये बच्ची किस हालात में मिली, कैसे रख के गए, क्या सेफ रख के गए या किसी पॉलिथीन देखिए, वगैरह? बहुत सेफ तरीके से इसको रखा गया, और इस तरीके से रखा गया कि जल्दी से ये रेस्क्यू कर ली जाए। और जो जिस घर के बाहर रख के गए थे, तुरंत जैसी बच्ची रोई तो उनको पता लग गया और उन्होंने तुरंत सूचना पुलिस को दी। तो जो पंचतीर्थी से जो चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने तुरंत मौके पे पहुंच के बच्ची को रेस्क्यू किया और टाइमली सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया, ताकि उसको कोई किसी तरह का कोई हार्म ना हो सके। खबर आपको हिसार से बता रहे हैं, जहां पर हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। हवाई सेवाएं नियमित तौर पर होंगी शुरू। अयोध्या दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। हिसार से अयोध्या तक शुरू होगी हवाई सेवाएं। हवाई सेवा नियमित तौर पर होंगी शुरू। अयोध्या दिल्ली के लिए शुरू होगी हवाई सेवाएं। हिसार से अयोध्या के लिए 3080 में टिकट। हवाई सेवाएं नियमित तौर पर होंगी शुरू। हवाई सेवाएं नियमित तौर पर होंगी शुरू। अयोध्या दिल्ली के लिए हवाई सेवाएं शुरू होंगी। हिसार से अयोध्या के लिए 3080 में टिकट। अयोध्या से हिसार के लिए 3730 रुपए की टिकट। हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। रतलाम जिले के आवेदक विनोद डाबी निवासी ग्राम बीजाखेड़ी द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी कि उसकी मां सगुनबाई के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत की दूसरी किस्त अपनी मां के खाते में डलवाने के लिए घनश्याम कुमावत सरपंच ग्राम पंचायत इटवा खुर्द ने 20,000 रिश्वत की मांग की है, जिस पर टीम लोकायुक्त उज्जैन ने कार्रवाई करते हुए सरपंच को ट्रैप कर आरोपी घनश्याम कुमावत सरपंच ग्राम पंचायत इटावा खुर्द को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिसके बाद लोकायुक्त उज्जैन टीम द्वारा सरपंच को रिश्वत लेते पकड़कर रिश्वतखोर सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई की है। बाहर ले लो। शिकायतकर्ता विनोद डाबी निवासी बिंजाखेड़ी ने शिकायत की थी कि उसकी मां को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान स्वीकृत हुआ था। मकान की दूसरी किस्त जारी करने के एवज में सरपंच ग्राम पंचायत इटावा खुर्द के घनश्याम कुमावत द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज
20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए घनश्याम कुमावत सरपंच ग्राम पंचायत इटावा खुर्द को रंगे हाथ पकड़ा गया। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। आपको लखनऊ से खबर बता रहे हैं, तस्कर गिरोह का मास्टरमाइंड अरेस्ट। नेपाल निवासी प्रकाश चौधरी गिरफ्तार। अठारह बाघ के नाखून और बाघ का जबड़ा बरामद। 17 बाघ के दांत भी किए गए बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 लाख रुपए की गई है कीमत। एसटीएफ ने वन विभाग की टीम के साथ की कार्रवाई। लखनऊ से खबर, तस्कर गिरोह का मास्टरमाइंड अरेस्ट। अपने साथी के साथ किया था गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय स्तर पर वन जीवों के अंगों के तस्कर गिरफ्तार। सत्रह बाघ के दांत भी बरामद। बाघ के जबड़े की कीमत 30 लाख रुपए। एसटीएफ ने वन विभाग की टीम के साथ की कार्रवाई। अंतर्राज्यीय स्तर पर वन जीवों के अंगों की तस्करी। लखीमपुर खीरी जिले की घटना। 18 बाघ के नाखून और बाघ का जबड़ा बरामद। और इसी बीच हापुड़ से खबर है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, एडीओ पंचायत बिशेन सक्सेना सस्पेंड। ब्लॉक में चाय को लेकर एडीओ पंचायत ने की थी अभद्रता। पंचायती राज निदेशक ने की कार्रवाई। विधायक विजयपाल आढ़ती से की थी अभद्रता।
बीजेपी विधायक से अभद्रता करने पर सस्पेंड। पंचायती राज निदेशक ने की कार्रवाई। ब्लॉक पंचायती राज निदेशक ने की कार्रवाई। विधायक विजय पाल आढ़ती से की थी अभद्रता। पहले ही देवरिया किया जा चुका है ट्रांसफर। हापुड़ में एडीओ पंचायत बिशन सक्सेना सस्पेंड। और इसी बीच चंडीगढ़ से खबर आ रही है। खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। चंडीगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड को लेकर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड को लेकर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन। भाजपा कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन। चंडीगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड को लेकर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा प्रदर्शन। और इसी बीच हापुड़ से खबर आ रही है। खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं। मासूम बच्ची पर फूटा प्रिंसिपल का कहर। पेशाब करने पर फूटा प्रिंसिपल का कहर। प्रिंसिपल ने मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटा। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला। प्रिंसिपल ने मासूम को बेरहमी से पीटा। नर्सरी क्लास की छात्रा है मासूम बच्ची। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला। हापुड़ से खबर। मासूम बच्ची पर फूटा प्रिंसिपल का कहर।
प्रिंसिपल ने मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनूप चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप, अगर बात की जाए तो मासूम बच्ची पर प्रिंसिपल का कहर टूटा है। अनूप, मैं बताना चाहूंगा, प्रिंसिपल जो महिला प्रिंसिपल है उन्होंने बच्ची को बेरहमी से पीटा है और परिजनों ने कहा कि डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा है बच्ची का, उसे एक बार देख लो। तो प्रिंसिपल ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि मैं कोई बच्ची को नहीं देखने जाऊंगी। क्या अब तक कोई पुलिस कार्रवाई इसमें की गई है? पीड़ित परिवार ने पुलिस को रात तहरीर दी है और पुलिस से गुहार लगाई कि हमारी कार्रवाई की जाए। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। पेशाब करने पर फूटा प्रिंसिपल का कहर। बच्चे का बताओ, स्कूल मैडम ने पीटी लड़की, तो फिर जब से ऐसी स्थिति लड़की की इसकी पिटाई होने से मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच प्रयागराज से खबर आ रही है। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का दौरा। बारह बजे पहुंचेंगे प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन से 12:25 पर पहुंचेंगे सर्किट हाउस। एक शादी समारोह में होंगे शामिल। सर्किट हाउस प्रयागराज में करेंगे रात्रि विश्राम। प्रयागराज जंक्शन पर 12:25 पर पहुंचेंगे सतीश महाना। एक शादी समारोह में होंगे विधानसभा अध्यक्ष शामिल। सर्किट हाउस प्रयागराज में करेंगे रात्रि विश्राम। एक शादी समारोह में शामिल होंगे विधानसभा अध्यक्ष। सर्किट हाउस प्रयागराज में करेंगे रात्रि विश्राम। और इसी बीच भिंड से खबर आ रही। खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां पर 8 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म।
घर के तलघर में अगवा कर ले गए थे। आरोपी, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। अटेर रोड इलाके में हुई थी घटना। भिंड 8 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म। घर के तलघर में अगवा कर ले गया था आरोपी। और इसी बीच करनाल से खबर आ रही। खबर करनाल से आपको बता रहे हैं, जहां खेल मंत्री गौरव गौतम का करनाल दौरा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का दौरा। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर। खेल मंत्री गौरव गौतम का करनाल दौरा। साइकिलिंग नर्सरी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भी दौरा। और इसी बीच भिंड से खबर है। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संतों का अखंड आंदोलन मामला। छह लेन आनन फानन में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पांच दिन से भूख हड़ताल पर बैठे संत। भिंड ग्वालियर हाईवे पर 719 को 6 लेन बनाने की मांग। 10 अप्रैल से कर रहे हैं अखंड आंदोलन। दस अप्रैल से कर रहे हैं अखंड आंदोलन। हाईवे पर हो रही मौतों से चिंतित है साधु संत। भिंड से खबर, संतों का अखंड आंदोलन मामला। दूसरे संत की बिगड़ी तबीयत। अब तक 2 संतों की बिगड़ चुकी है तबीयत। दस अप्रैल से कर रहे हैं अखंड आंदोलन। भिंड से खबर, संतों का अखंड आंदोलन मामला। मैहर के जनपद सीईओ ने अध्यक्ष पति को मरवाने की धमकी दी है। इस दौरान धमकी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जनपद अध्यक्ष माया पांडा ने पुलिस अधीक्षक को सौंपी शिकायत। अमरपाटन के जनपद सीईओ ओपीएस थाना पर लगाया आरोप।
तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।